बी फार्मा। बी फार्मा क्या है? बी फार्मा कौन कौन से लोग कर सकते हैं, यानी कि बी फार्मा करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? बी फार्मा कितने साल का कोर्स होता है? बी फार्मा में एडमिशन कैसे होगा? बी फार्मा करने के लिए इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं? और बी फार्मा करने में आपको फ़ी कितना पे करना होगा? बी फार्मा करने के बाद क्या होगा, यानी कि इसके कैरियर स्कोप क्या क्या हैं? इसी तरह के बी फार्मा से रिलेटेड आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा से रिलेटेड लगभग सारी बातें जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी का सीधा सीधा मतलब दवाई, औषधि, मेडिसिन, ड्रग आदि से है। फार्मेसी में दवाई बनाने की प्रक्रिया, किस रोग के लिए कौन सी मेडिसिन है, मेडिसिन की मात्रा, कौन कौन सी मेडिसिन साथ में लेनी चाहिए, कौन से साथ में नहीं लेनी चाहिए, इस तरह के टेस्ट और कार्य फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप फार्मेसी में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा जैसे डिग्री कोर्सेज या फिर कुछ अन्य डिप्लोमा करना होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि बी फार्मा क्या होता है। अब बात आती है कि बी फार्मा कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि बी फार्मा कौन कौन से लोग कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो आप 12th पास होनी चाहिए, और 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायोलॉजी होना ज़रूरी है। वहीं बात करें अगर 12th में मार्क्स की, तो अगर आप जनरल, अनरिजर्व या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर आप SC/ST में आते हैं तो आपका 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए। तभी आप बी फार्मा करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें एज लिमिट की, तो बी फार्मा करने के लिए आपका एज मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये तो हो गई बात एलिजिबिलिटी की। अगर आप इन सारे कंडीशंस को फॉलो करते हैं तभी आप बी फार्मा कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग बी फार्मा में एडमिशन कैसे लेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जैसे कि UPSEE यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है। इस तरह के और भी बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर आप एंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट आपके 12th के मार्क्स बेसिस पे एडमिशन लेता है। अगर आपका 12th में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि बी फार्मा करने में आपको कितना फ़ी लगेगा। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बी फार्मा करते हैं तब आपको 35,000 रुपये से 95,000 रुपये पर ईयर देना पड़ सकता है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मा करते हैं तब वहाँ पे आपको 80,000 रुपये से 1,30,000 रुपये पर ईयर लग सकता है। ये फ़ी दोस्तों हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। जिस स्टैंडर्ड का और जिस लेवल का आपका कॉलेज होगा उसके हिसाब से यहाँ पे फ़ी लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको कम फ़ी देना होगा। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में लेते हैं तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज के मुताबिक ज़्यादा फ़ी देना होगा। तो ये तो हो गई फ़ी की बात। तो अब बात आती है कि इंडिया में बी फार्मा करने के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। दोस्तों, बेस्ट कॉलेजेस में जो पहला 3 नाम आता है वो है गवर्नमेंट कॉलेज। सबसे पहला है नीपर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। दूसरा है दिस्पार, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। और तीसरा है जामिया यूनिवर्सिटी। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहीं जो टॉप कॉलेजेस में चौथा नाम आता है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में स्थित है। पांचवा नाम आता है वो है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ये मणिपाल में स्थित है। और छठा कॉलेज जो है दोस्तों वह है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। इसी तरह के और भी कॉलेजेस हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप 10 कॉलेजेस का नाम मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप जान सकते हैं। तो इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जहां से कि आप बी फार्मा कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि बी फार्मा करने के बाद क्या होगा, यानी कि इसके कैरियर स्कोप क्या है। दोस्तों, बी फार्मा करने के बाद आपके पास दोनों स्कोप होते हैं।
आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें कुछ अच्छे गवर्नमेंट जॉब की जिसे कि आप बी फार्मा करने के बाद कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हेल्थ इंस्पेक्टर का। दूसरा, आप ड्रग टेक्नीशियन बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे जॉब हैं जिसे कि आप बी फार्मा करने के बाद कर सकते हैं। और प्राइवेट जॉब की अगर बात करें तो प्राइवेट जॉब में दोस्तों सबसे बेसिक लेवल का और स्टार्टिंग में जो आप डायरेक्ट बी फार्मा करने के बाद कर सकते हैं वो होता है एमआर, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसके बारे में कि आप जरूर जानते होंगे क्योंकि आपके मोहल्ले में या फिर आपके गांव से जरूर कुछ कोई ना कोई लोग एमआर का जॉब कर रहे होंगे, तो उनसे आप इसके बारे में और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बी फार्मा की लगभग सारी जानकारी। अगर आपको अब भी बी फार्मा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है, तब आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा।